संस्कृताय अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संधि प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नंबर 154 से और 206 तक कराएंगे, जो इस प्रकार है। अब हमारा ये प्रश्न है, हरिशः अत्र संधि अस्ति। हरिशः यहाँ पर कौन सी संधि है? यह संधि है गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो हरिशः दीर्घ संधि। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति? नास्ति चैव पावकः रमेशः। तो ये नास्ति। अति इव, अतिव में संधि का नियम है। इको यणचि अकः सवर्ण दीर्घ, वृद्धिरादेश सर्वत्र विभाषा गो। तो ये होगा अकः सवर्ण दीर्घ है। होत्र ऋकार में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ है या यन है? होत्र ऋकार में दीर्घ संधि है। ठीक है। फिर देखिए, होत्रकार जो हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। तो इसके 3 रूप होते हैं। एक होता है होत्र, होत्रिकार, और एक होता है होत्र, ता में दीर्घ री होता है होत्रिकार, और एक होता है होरिकार। ये सब होत्रिकार हैं। ठीक है ना। ये होत्रिकार, यह रूप ऋत्यक है से प्रकृति भाव होने से बना है। फिर देखिए, दीपावली का संधि विच्छेद होगा दीपावली, दीपावली या दीपवली या दीपवली। तो इसमें दीपावली का संधि विच्छेद होगा दीपावली, दीपावली। हिमालय में कौन सी संधि है? गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि। तो ये दीर्घ संधि है। ठीक है। फिर देखिए, धीशा पद में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। तो ये दीर्घ संधि होगी। श्रीशः इत्यत्र कह संधि? वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। तो इसमें भी धीशः, श्रीशः ये सब दीर्घ संधि है। रमाधन आगच्छति इत्यत्र कह संधि भवति? सवर्णम दीर्घ है, पूर्ण रूपम, पर रूपम या प्रतिमुख संधि। तो ये होगा सवर्ण दीर्घ है। रक्षार्थम का संधि विच्छेद पद होगा रक्षार्थम, रक्षार्थम, रक्षार्थम या रक्षार्थम। तो ये होगा रक्षार्थम। लक्ष्मी ईश्वर है, लक्ष्मीश्वर है, लक्ष्मीश्वर है, लक्ष्मेश्वर है या लक्ष्मेश्वर है। तो ये होगा लक्ष्मीश्वर है। फिर है पदार्थ संख्या, पदार्थ संख्या, पर अर्ध संख्या, परार्ध संख्या या परार्ध संख्या। तो ये होगा परार्ध संख्या। फिर है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। तो कल्पांत शब्द में दीर्घ संधि है। फिर है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अ प्लस न्याय, अन्य प्लस अन्य, और अन्य प्लस यान्य, अन्य प्लस अन्य। तो ये अन्य प्लस अन्य होगा अन्याय। ठीक है। अगले प्रश्न। फिर देखिए, ये है दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी। उदाहरण है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग का, इनमें से कोई नहीं। तो ये विस्वर संधि में होगा दीर्घ संधि। ठीक है। अकः सवर्ण दीर्घ सूत्र है सवर्ण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, प्रकृति भाव संधि का। तो अकः सवर्ण दीर्घ सूत्र जो है ये दीर्घ संधि का होगा, जिसमें स्वर संधि का है। ये अकः सवर्ण दीर्घ सूत्र के उदाहरणों में से ल वर्ण का उदाहरण नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है, या इस पर ध्यान ही नहीं गया, या यह उदाहरण देने वाले के अज्ञान सूचक है, या ऋकार का दीर्घ नहीं होता। तो ऋकार का दीर्घ नहीं होता। प्रहरीव। तो देखिए, प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कुत्र है? प्रहरी प्लस इव, प्रहर इव, प्रहरीव, प्रहरीव। तो ये होगा प्रहरी प्लस इव। पर्वतारोहण, पर्वत आरोहणम, पर्वत आरोहणम, पर्वतारोहणम, पर्वतारोहणम। तो ये होगा पर्वत आरोहणम। ठीक है। फिर देखिए, उत्कीर्णा आलेखा, उत्कीर्णा लेखा, उत्कीर्ण से लेखा, उत्कीर्णो लेखा, उत्कीर्णे लेखा। तो ये होगा उत्कीर्णा लेखा। निम्बजति, निम्मज्जति इंदोहो। तो निमज्जितो, निमज्जितो, निमज्जिंदो,
या निमज्जितो, तो ये होगा निमज्जितो। लघु ऊर्मी में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन संधि, तो ये है दीर्घ स्वर संधि। भूर्ध्वम, भूर्ध्वम का भू ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम, भूर्ध्वम या भूर्ध्वम, तो ये होगा भू ऊर्ध्वम। क्षितिशा, क्षिति धन ईशा, क्षिति धन ईशा, क्षित धन ईश, क्षिति धन ईश, तो ये होगा क्षिति धन ईश। होत्र ऋकार है, इस शब्द की सिद्ध करने वाला सूत्र है। अकैस वर्णे दीर्घ अंतादिवश्च घिंच निपात एकांग एका जनांग, तो ये होगा अकैस वर्णे दीर्घ है। महतियम का पदछेद है। महतियम, महत यम, महतियम या महती यम, तो ये होगा महती यम। कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? साधुत्तम, सत्यार्थ, होत्र ऋकार, पित्रादेश, तो ये होगा पित्रादेश। अगले प्रश्न तो फिर देखिए, पररूप विधायक सूत्र है। उपसर्जनम पूर्वम एंगी पररूपम अतोरोर प्लुता प्लुते ढुर्लोपे पूर्वस्य दीर्घो अन, तो ये होगा एंगी पररूपम। पररूप विधायक का सूत्र है एंगी पररूपम। पररूप संधे उदाहरणम अस्ति प्रेज्यते, प्राच्यति, उपेति या उपैधते, तो ये प्रेज्यते होगा। फिर देखिए, प्रेज्यते में संधि है पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, यन संधि या गुण संधि, तो प्रेज्यते में पररूप संधि होगा। ठीक है, इसका क्या नियम है? देखिए, यदि अकारांत उपसर्ग एंगी पररूपम में, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत या ओकारांत धातु आवे तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। जैसे प्रधन एजते, तो ये बनेगा प्रेजते। ठीक है, उपधन ओस्ति, तो ये होगा उपोस्ति। ठीक है, फिर देखिए, शिवेही में संधि विच्छेद होगा। शिव धन एही और शिव धन एही, शिवे धन एही या शिव धन आ धन इही, तो ये होगा शिव धन आ धन ई, तो इसका सूत्र होगा ओमांगोच, ओमांगोच। ठीक है, फिर देखिए, मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। मन धनीषा, मनसः धनीषा, मनस्य धनीषा, मनस धनीषा, तो मनस धन ईशा। मनीषा में संधि होगी पररूप, प्रकृति भाव, पूर्व रूप या दीर्घ, तो ये होगा पररूप। अधोलिखितेषु पररूप संधे रूपम अस्ति एतावा गतौ नवोढ़ा दध्यत्र मनीषा, तो ये होगा मनीषा। हलीषा इत्यत्र पररूप संधो विच्छेदो अस्ति। हलस धनीषा, हल धन ईशा, हल धनीश, हली धन ईशा, तो ये होगा हल धन ईशा। पररूप एकादेश विधायक सूत्र है। एंगे हस्वास्त संबुद्धे, एंगे पदांतादति, एंगी पररूपम अवंग स्फोटानस्य, तो ये होगा एंगी पररूपम। उपधन ओस्ति इत्यत्र संधि कृते कम कार्यम भवति। गुण पररूप, वृद्धि पूर्वरूप, तो ये होगा पररूप। ठीक है, फिर देखिए, शिवेहि इत्यत्र पररूपेकादेश सूत्रेण भवति। एंगी पररूपम, एंगी पदांतादति, ओमांगोश्च या अव्यक्तानुकरणस्यात् इतो, तो ये होगा ओमांगोश्च। उपोस्ति पद में पररूप एकादेश किस सूत्र से होता है? ओमांगोश्च, एंगे पदांतादति या अव्यक्तानुकरणतु वा या एंगी पररूपम, तो ये होगा एंगी पररूपम। शकलो अपि इत्यत्र संधि विच्छेद करनीय। शकलो अपि, सकल अपि, सकलः धन अपि, सकलोपि, तो सकलो धन अपि। अगले प्रश्न तो फिर देखिए, एंगे पदांतादति इति सूत्रेण कह संधि विधीयते। अयाधि पूर्व रूपम, पररूपम, प्रकृति भाव, तो यह होगा पूर्व रूपम। एंगे पदांतादति इस सूत्र का उदाहरण है। हरि एतो गवाग्रम, हरे अव गो अग्रम, तो यह होगा हरे अव। संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। एंगी पररूपम, एंगे पदांतादति, सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम एतेत यूट्सु, तो यह है एंगे पदांतादति।
गो अग्रम संधि करने पर कितने रूप होते हैं? त्रीणी, चत्वारि, पंच, षट। तो ये होंगे त्रीणी। गो अग्रम गवाग्रम हरेव इत्यत्र किम कार्यम भवति। तो ये होगा पूर्व रूपम, पर रूपम, सवर्ण दीर्घ है यन। तो ये होगा पूर्व रूपम। फिर देखिए एतेषु पर रूपस्य किम उदाहरणम? दैत्यारि, हरेव, प्राच्छति, मार्तंड। तो ये होगा मार्तंड। पूर्व रूपस्य उदाहरणम अस्ति गो अग्रम, उपोस्ति, रामो अस्ति, गंगोघ। तो होगा रामो अस्ति। वृक्षे अस्मिन पद में संधि है, पर रूप, पूर्व रूप, प्रकृति भाव, जसत्व। तो ये होगा पूर्व रूप। चित्रे अस्मिन, चित्रोस्मिन, चित्र ओस्मिन, चित्र अस्मिन। तो ये होगा चित्रे अस्मिन। प्रकृति भाव शब्दस्य को अर्थ है संध्य भाव है, विसर्ग भाव है, हल भाव है, स्वर संधि भाव है। तो ये होगा संध्य भाव है। लते इते एते यहाँ पर संधि करने पर रूप होता है लते एते, लतयेते, लताएते या लतेते। तो इसमें होगा लते एते, यहाँ पर संधि का रूप होगा, ये होगा लते ते। ई इंद्र में संधि है दीर्घ, प्रकृति भाव, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो इसमें दीर्घ संधि है। हरि एतो इत्यत्र कह संधि अच, संधि, हल संधि, विसर्ग, स्वादि। ये होगा अच संधि। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके की वीडियो आपको डेली मिलेगी संस्कृत प्रश्नोत्तरी की। इसमें संस्कृत में संधि प्रश्नोत्तरी भी है और टीजीटी के लिए, एलटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें समास प्रश्नोत्तरी भी है और इसमें कारक प्रश्नोत्तरी, सभी प्रश्नोत्तरी होंगे इसमें। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी इसको सब्सक्राइब करिए। नमः संस्कृताय। कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।